जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं दीपक राजपूत और अगर आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ हमारे लाइव प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा में। हर शुक्रवार हम ये प्रोग्राम पेश करते हैं आपकी खिदमत में रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। और मेरे साथ हमेशा की तरह जुड़ गए हैं हमारे रेजिडेंशियल टीम के एक्सपर्ट दिनेश अरोड़ा जी। और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमर्शियल के एक्सपर्ट लखबीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी दीपक जी। बात करेंगे मार्केट में काफी कुछ चेंज हो रहा है, काफी चीजों चीजों के साथ गो थ्रू हो रही है। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की, अभी हमने देखा 12 तारीख को बैंक ऑफ कनाडा ने एक बार फिर से 0.25 जो है वो रिड्यूस किया है। काफी अच्छी खबर है, काफी राहत मिली है लोगों को। और उसके साथ अगर देखा जाए पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी काफी उथल पुथल चल रही है। अगर बात करें टैरिफ की, थोड़ी वॉर चल रही है यूएस और कनाडा के बीच में। और अगर बात करें कैनेडियन जो इलेक्शंस का भी एक चल रहा है कि कब होंगे, और उसके बीच में भी जो मार्क करनी है उन्होंने भी कुछ डिसीजन लिए हैं। आज अगर बात करें तो कार्बन टैक्स के ऊपर उन्होंने किल किया उसको। 1 अप्रैल से वो खत्म हो जाएगा, उसकी भी एक काफी अच्छी राहत की सांस लोगों को मिलेगी। और इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जो हमारा टॉपिक है वो जो एक मार्क करने की जो डिसीजन होंगे वो मार्केट में कैसा इम्पैक्ट लाएंगे आने वाले टाइम में। और हम पूछेंगे दिनेश जी से। दिनेश जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और आपका क्या मानना है, जैसे इंटरेस्ट रेट ये कम हुआ है 0.25, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, पहले तो इसकी बात करें हम। देखो, बैंक ऑफ कनाडा कंटिन्यूसली 22 के बाद मतलब ट्राई कर रही है धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके या कट करके, ताकि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत एक्टिविटी बढ़ाई जाए। जी हालांकि ये एक्सपेक्टेशन तो शुरू से ही थी कि जो एक पीक टच हो गई थी वो तो आनी मुश्किल थी। बट एटलीस्ट थोड़ा सा इस तरह के था कि थोड़ी सी एक स्टेडी फ्लो के साथ जो नॉर्मल एक ट्रांजैक्शंस हैं जी एटलीस्ट वो कंटिन्यू होती रहें। बट एक्चुअली देखने में ये आया कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट डिक्रीज भी हुए, कोई ना कोई साथ में एक ऐसी चीज चलती रही, चाहे वो इन्वेंट्री ले लें, चाहे वो कोई गवर्नमेंट के डिसीजन ले लें, या बाद में कोई मतलब एक्सटर्नल पॉलिसीज ले लें। मार्केट में वो उछाल देखने को नहीं मिला, इवन एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। तो उससे थोड़ा बहुत बायर डिप्रेस भी हुआ। लोगों को ऐसा लगने लगा कि जो डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, आइदर उन्होंने 23 में या 24 में, 25 में भी आके उनको वो चीज़ें, कोई उनकी जो बाइंग्स हैं उनका कोई फ्रूटफुल डिसीजन नज़र नहीं आ रहा। तो अभी जैसे बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से, हालांकि जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम होम बायर को भी काफ़ी मतलब पर्क्स देने के लिए आप कह जी लें कोशिश की उन्होंने। जो अपना $1 million तक उनकी अफोर्डेबिलिटी थी CHMSC की, सी उसको बढ़ा के 1.5 तक किया। अमोर्टाइजेशन 25 से बढ़ा के 30 ईयर तक की, ताकि आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट आपकी रीजनेबल लगे। अपनी तरफ से उनकी काफ़ी चेंजेस रही, और अभी सुनने में आ रहा है कि शायद स्ट्रेस टेस्ट के ऊपर भी थोड़ा सा वो काम कर रहे हैं। हालांकि इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए या इसको किसी तरह मॉडिफाई किया जाए, ताकि मार्केट में थोड़ा सा बाइंग का जो मोमेंटम है वो देखने को मिले। बट इसके साथ साथ अभी दो तीन चीजें हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट रहेगा। इंटरेस्ट रेट काफी रीजनेबल हो गए हैं, और प्रिडिक्शन है कि एंड ऑफ द 2025 तक शायद बैंक ऑफ कनाडा अपना प्राइम जो है वो 2% से भी नीचे ले जाए। जी तो वो एक और बेटर अफोर्डेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस बनने लग जाएगी। बट इसके साथ साथ एक दो चीजें और हैं, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि जो नई गवर्नमेंट आई है मार्क करने की, तो इनके डिसीजंस क्या रहते हैं, इनकी पॉलिसीज कैसे काम करती हैं, क्या डिसीजंस ये बनाते हैं, इमिग्रेशन के ऊपर इनका क्या स्टैंड है, हाउसिंग मार्केट को लेके ये क्या करते हैं, और अबव ऑल की जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको देखते हुए जॉब मार्केट, इनको ये कैसे मैनेज करते हैं। ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा डिसाइड करने के लिए कि रियल एस्टेट मार्केट में किस तरह की एक्टिविटी रहेगी। जी साथ ही साथ जो यूएस के साथ जो टैरिफ की वॉर चल रही है वो भी एक मेजर रोल प्ले करेगी। अगर वो चीज़ें लगती हैं, उसकी वजह से कोई जॉब लॉस होते हैं या बिजनेसेस स्लो डाउन होते हैं, उनको फिर बूस्ट करने के लिए या जॉब लॉसेस को कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट आगे क्या काउंटर पॉलिसीज बनाती है, उसको मैनेज करने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप लेती है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिलकर डिसाइड करेंगी कि मार्केट जो है वो कैसे मूव करेगी। बट हाँ, अभी फर्स्ट टाइम होम बायर की तरफ अगर हम देखें, तो उनका डिसीजन बनाने का प्रोसेस जो आगे से बेटर हुआ है। हालांकि एक्टिविटी भी जो है मार्केट में थोड़ी सी और बड़ी है, और यूजली जब इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होती है एक दो वीक पहले, थोड़ा सा मार्केट में स्लो डाउन हो जाता है, लोग वेट करने लग जाते हैं। और अब जैसे हुई है तो उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में जो मोमेंटम है, एक्टिविटी है, थोड़ी सी बड़ी है, देखने को मिली है। तो दिनेश जी, अगर मार्केट की देखी जाए, अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स को देखें, मार्केट में एक तो इन्वेंट्री काफी नंबर बढ़ा है। अगर हम फेब की बात करें तो सेल्स में भी थोड़ा ड्रॉप देखने को जी। मिला है। क्या ये जो चीजें हो रही हैं, क्या ये अनसर्टेनिटी जो टैरिफ के कारण बनी है,
उसका रीजन है एक मेन कि अब बायर्स बाय नहीं करना चाहते मार्केट में? देखो इसमें दो चीजें हैं। एक तो जैसे जो नॉर्मल सप्लाई और डिमांड की रेशो रहती है वो तो डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस को इम्पैक्ट करती ही करती है। तो बीच में जैसे थोड़ी सी इन्वेंट्री जो है वो लो हो गई थी, एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है। बट इसके साथ साथ आज की मार्केट में जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, गवर्नमेंट के जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं जो वो स्टेप ले रहे हैं, और साथ ही साथ जैसे हमारे यूएस के साथ रिलेशन है, ये ट्रम्प साहब के आने के बाद जो टैरिफ की एक वॉर का वो है, वो चीज़ें थोड़ी सी बायर्स को ज़्यादा असमंजस की स्थिति में डाल रही हैं। उनको यही लग रहा है कि हाँ, आज की डेट में बायर थोड़ा सा ये सोच रहा है कि यस, ये आज की डेट में ये प्रॉपर्टी मेरे पास अफोर्डेबल है, नो डाउट ऑन दैट। बट कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई चीज़ें चेंज हो जाएं, हमारा बिजनेस स्लो हो जाए, मेरी कोई जॉब के आवर्स कट हो जाएं, तो ये प्रॉपर्टी जो आज मेरे को अफोर्डेबल लग रही है वो कल को मेरे लिए एक पेनफुल ना हो जाए। और कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल में हमें ये चीज़ें देखने को भी मिली हैं, और उसकी वजह से लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, थोड़ा फियर तो उनके माइंड में है ही। और एक फॉरेन बायर का जो एक बहुत बड़ा रोल होता था, वो पहले इन्वेस्टमेंट्स करते थे, फिर कैपिटल गेन बढ़ा, फॉरेन बायर के ऊपर टैक्स लगा। सो बेसिकली क्या है कि इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से थोड़ा आउट हो गया है, और अब सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एंड यूजर है। इन्वेंट्री बढ़ रही है तो एंड यूजर उतनी इन्वेंट्री को कंज्यूम नहीं कर पा रहा, और साथ साथ इन सारी चीज़ों में ओवरऑल चीज़ों को देखते हुए इसके माइंड में थोड़ा सा फियर भी है। तो उसकी वजह से नंबर ऑफ सेल्स थोड़ी सी ड्रॉप हुई हैं। हालांकि एक्टिविटी है प्रॉपर्टीज पे, बायर प्रॉपर्टी देखने भी आ रहे हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो इतने स्ट्रांग और अग्रेसिव नहीं है डिसीजन बनाने की सिचुएशन में। वो बहुत कूल माइंड है, थोड़ा देख रहे हैं, जहां उनको लगता है कि हमें बहुत अच्छी या कोई रीजनेबल डील मिल रही है वहीं वो ऑप्शन कर रहे हैं, अदर देन दैट वो ऑफर नहीं कर रहे हैं। जी। आई थिंक दिनेश जी, जो रेट कट हुआ है अभी मॉर्गेज में, अगर वैसे देखा जाए, पहले जो लोग सोचते थे मेरा प्रॉपर्टी मेरी पूरे की बर्डन बन गई है, अब वो अगर देखा जाए, अगर रेंट के हिसाब से भी देखें तो आई थिंक काफी हद तक अगर 20% डाउन कर रहे हैं तो उनकी वो कॉस्ट पूरी कर रही है मॉर्गेज की। वो जो नेगेटिव काम था वो खत्म हो चुका हुआ है। हाँ, देखिए ये चीज़ है कि इंटरेस्ट रेट के साथ अफोर्डेबिलिटी तो नो डाउट बनी है। और जैसा कि हमने पहले भी कई बार मेंशन किया है कि देखो, जिन लोगों के पास तो प्रॉपर्टी में इक्विटी अपनी खुद की है, अपनी सेविंग से उन्होंने इक्विटी लगाई हुई है, आइदर वो उनकी कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या उनकी प्रिंसिपल हाउस है या कोई भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, एज लॉन्ग एज उनके पास जो डाउन पेमेंट उनकी अपनी है, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से काफ़ी रिलीफ लग रही है। अगर वो आज की डेट में इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर लेते हैं या वेरिएबल के रेट्स भी काफ़ी अच्छे मिलने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी उनकी रीच होती हुई नजर आ रही है। प्रॉब्लम थोड़ी सी उन लोगों के लिए है जिनके पास जो डाउन पेमेंट है वो भी अपनी नहीं है, वो कहीं ना कहीं बी सी लेंडर से ली हुई है, या आउट ऑफ द बैंक जिनके पास मॉर्गेजेस हैं। उनके लिए थोड़ी सी अभी भी सिचुएशन अलार्मिंग है, उनके लिए थोड़ी अभी भी चैलेंजेस खड़े हुए हैं। तभी कहते हैं कि मार्केट का एक गोल्डन रूल है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके पास कम से कम जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका अपना होना चाहिए, वो भी बोरोड नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आप खुद पैसा लगा रहे हैं उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी जो आप रेंट कर रहे हैं उसका आपको जो मॉर्गेज पड़ने वाला है वो काफी हद तक आज की डेट में वो पूरा करता है। सो बात करेंगे लखबीर जी के साथ भी कि कमर्शियल साइड अगर हम बात करें लखबीर जी, वहां पर मार्केट कैसा बिहेव कर रही है? देखो जी, इंडस्ट्रियल मार्केट जी बेसिकली इट्स ऑन hold right now. Everybody's waiting for this Trump commotion to go away. मेरे हिसाब से there's inquiries about everything. वो inquiry कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, showing भी हो रही हैं, but everybody's holding on to everything. Like हर सच ये है, everybody's holding. At least जब जे टैरिफ का जो है ना लगेगा या नहीं लगेगा, बेसिकली एवरीबडी जो ये जनवरी में लगा देता है, मार्च में लगा देता है, फरवरी में लगा देता है, सो ही इट्स गोइंग ऑन राइट। सो पीपल आर नॉट स्टेबल राइट नाउ, सो देर थिंकिंग वी शुड वेट, वी शुड गो इनटू द मार्केट। पर अभी जो अफोर्डेबिलिटी है, पैनिक है। सो मैं बायर को यही कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, दिस इज द बेस्ट मार्केट टू गेट इनटू। आपके पास चॉइस है, आपके पास अफोर्डेबिलिटी है, आपके पास इंटरेस्ट रेट है, आप पेमेंट भी दे सकते हैं। अभी टू गेट इनटू द मार्केट, बायर को मैं इनकरेज करता हूँ, दे शुड गेट इनटू द मार्केट राइट नाउ बिकॉज देयर इज अ पैनिक देयर, राइट। नहीं, ये बिल्कुल लखवी जी आपकी बात सही है कि जब मार्केट में कोई ऐसी पैनिक या इस तरह की कोई सिचुएशन है, अगर वो किसी के लिए नेगेटिव है तो किसी के लिए प्लस भी हो सकती है।
तो आज की डेट में अगर कोई बायर देख रहे हैं तो बेस्ट पार्ट ये कि वो एक तो अपनी टर्म कंडीशन जो उनको ठीक लगती हैं इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग, डिपॉजिट, कंडीशंस, वो सारी अपनी डिक्टेट करवा सकते हैं, प्राइस भी वो अपनी मर्जी से डिक्टेट करा सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी बायर की फेवर में हैं, तो इट विल बी ए गुड टाइम टू मेक दैट डिसीजन। होता क्या है, कई बार अगर मार्केट में कोई एक्टिविटी आती है, जैसे अभी सुनने में आया कि शायद इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में भी कोई चेंजेस होंगी, उन्होंने जो मतलब मेन जो लीड कर रहे थे इमिग्रेशन को, डिपार्टमेंट को, उसमें भी शायद वो चेंज कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई वो दोबारा चेंजेस ऐसे आती हैं, इंटरेस्ट रेट थोड़ा और ड्रॉप होता है, किसी ना किसी तरह टैरिफ को ये काउंटर कर जाते हैं, और अगर मार्केट में एक्टिविटी बढ़ती है तो फिर कई बार वो बायर जिन्होंने ये बिल्कुल बॉटम देखा होता है, उनके लिए भी थोड़ा सा डिसीजन बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगता है यार पहले तो मेरे को ये सारी चीज़ें मेरी टर्म एंड कंडीशन पे मिल रही थी, अब ये मिल नहीं रही हैं। फिर वो वेट करते हैं या कई बार डिसीजन नहीं बना पाते और चीज़ जो है वो अच्छी चीज़ हाथ से निकल जाती है। जी, जैसा कि दिनेश जी ने कहा कि जब मार्केट में इन्वेंट्री देखो ज़्यादा होती है तो आपके पास राइट ज़्यादा होते हैं जब आप बाय करने के लिए निकलते हैं। पहले जो इशू थे कि पहले घर लेने के लिए निकलते थे, हमारे पास चॉइस ज़्यादा नहीं होती थी, या हम कंडीशनल ऑफर नहीं प्लेस कर सकते थे, या अपनी कंडीशंस आगे नहीं रख सकते थे। आज की डेट में आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है। डेफिनेटली बायर हर कोई चाहेगा मैं वहीं से प्रॉपर्टी बाय करूँ जहाँ से ऊपर ही जाए। देखो वो प्रेडिक्शन करनी किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कितना भी लंबे अरसे से रियल एस्टेट में क्यों ना हो। कहीं ना कहीं आपको वो एक चांस लेना पड़ेगा। बट हाँ, ये कह सकता हूँ कि आज की जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम है, अफोर्डेबिलिटी के अंदर, चाहे आप रेंट पे जाएं चाहे आप ओन करें, वन ऑफ द सेम थिंग, तब भी आप इंटरेस्टेड में वो पे करने वाले हैं। एटलीस्ट आपके पास यहाँ चांस रहेगा, जो आपकी अप्रिसिएशन होगी वो आपकी होगी, ना कि वो लैंडलॉर्ड की होगी। तो बेटर टाइम है कि आप अभी अपनी ऑफर कोई भी डालते हैं, आप टाइम ले सकते हैं, कंडीशंस डाल सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर आप अपना वर्क कर सकते हैं। सो बात करेंगे आगे हम अपने लिस्टिंग्स के ऊपर भी। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो हमें शो के दौरान अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 647-484-0018, या हमारे ऑफिस के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923। और जाइएगा नहीं, और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करेंगे। अभी यूं गए और यूं आए। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and जबरदस्त, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय। चाय creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी, और थिक कोई कड़क जैसी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Very refreshing. Allah. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कनाडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. It's Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support, and hopefully we can count on you in the future.
डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रिस्ट पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रिस्ट पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centristcanada.ca विजिट करें। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लाइव विद टीम अरोड़ा। जैसे कि आप देख रहे थे, हम पहले डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट रेट का टू है, तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। दिनेश जी, एक सेलर ने हमें कॉल किया है, उनका एक क्वेश्चन है कि कहते मैं भी आपका शो देखता रहता हूँ, बट मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने मार्केट में लगाई है, मेरी तो शोइंग भी नहीं हो रही, ना मुझे कोई ऑफर आ रहा है, मैं 3 महीने से मार्केट में हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या गलत कर रहे हैं कि या उनकी प्रॉपर्टी, अगर आप कह रहे हैं कि मार्केट थोड़ा स्लो है, क्या मार्केट में प्रॉपर्टी बिक ही नहीं रही? नहीं दीपक, आज की डेट में भी अगर देखें या कोई भी मार्केट आप देखें, प्रॉपर्टीज तो देखो ऑल द टाइम बिक रही होती हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। बट मेन एक मार्केट के अंदर सेइंग है कि कोई भी मार्केट बैड मार्केट नहीं है, देयर इज ऑलवेज ओवर प्राइस लिस्टिंग। सो एक तो ये बहुत बड़ा रीजन रहता है कि लोग फैंटेसी लैंड में होते हैं, वो कई बार अपने रियल्टर की बात नहीं सुनते। हालांकि कई रियल्टर मैंने देखा है, मतलब वो ट्राई टू कन्विंस भी करते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग, कंपेरेबल के अकॉर्डिंग, बैंक की अप्रेजल के अकॉर्डिंग दिस इज द राइट प्राइस, बट कहीं ना कहीं सेलर उस प्राइस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते होते, तो प्राइस जो होता है वो जो मार्केट प्राइस है उससे ओवर चला जाता है। ये एक सबसे बड़ा रीजन रहता है कि यहाँ सबसे बड़ी जो इशू है वो यहाँ क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे एजेंट्स हैं, वो जस्ट लिस्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी को, उसके बाद उनके पास कोई मार्केटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म नहीं होते, कोई ऐसे टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, फ्लायर, डिजिटल मीडिया, ये सारे एस्पेक्ट आपको टच करने पड़ेंगे अगर आप प्रॉपर्टी को प्रॉपर एक्सपोजर देना चाहते हैं। तो बहुत सारे रियल्टर क्या करते हैं, जस्ट प्रॉपर्टी को लिस्ट कर देते हैं और उसके बाद वो वेट करते हैं विद फिंगर क्रॉस कि कोई बायर उसके ऊपर आ जाए। वो आज की मार्केट में पॉसिबल नहीं है। आपका एफर्ट आज की डेट में 10 टाइम्स रहेगा और रिजल्ट आपको 1 टाइम आएंगे। अगर इस तरह का कोई एजेंट है जो काम कर सकता है आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, तभी वो आपके लिए रिजल्ट जनरेट कर पाएगा। इसके अलावा जो प्रेजेंटेशन है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आज की मार्केट में आपकी प्रॉपर्टी प्रेजेंटेबल नहीं है, स्टेज नहीं है, अगर वो प्रॉपर्टी के अंदर फीचर जो शार्प हैं वो हाईलाइटेड नहीं है, तो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हाई इन्वेंट्री की वजह से बायर के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं। तो वो 10 प्रॉपर्टीज में से आपकी प्रॉपर्टी को कैसे पिक करेगा, ये एज एन एजेंट और उसकी जो स्टेजिंग टीम है उनको पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी चीजें हमें हाईलाइट करनी है, कौन सी चीज जो है हमें वो उनकी शैडो करनी है,
वो नहीं डिस्क्लोज करनी है, किस तरह हम आउटस्टैंड कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को। तो ये भी एक प्रेजेंटेशन जो है, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रोल प्ले करता है मार्केट में लिस्टिंग को सेल करने के लिए। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और एक फैक्टर है वो है एक्सेस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के ऊपर आज की डेट में एक्सेस जो है वो बहुत इजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बायर आज प्रॉपर्टी देखना चाहता है तो सेलर अवेलेबल नहीं है, या प्रॉपर्टी उस शेप में नहीं है तो उसको 2 या 3 दिन वेट करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए आज की मार्केट में। एक टाइम था जब वो चीज़ें सेलर डिक्टेट कर रहा था, बट आज की मार्केट में अगर बायर प्रॉपर्टी देखना चाहता है, सेलर को भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करके उस शेप में रखना पड़ेगा। और जब बायर मानता है इस प्रॉपर्टी की शोइंग के लिए, वो कहीं ना कहीं शोइंग उनके साथ अकोमोडेट करनी पड़ेगी, उनको हेल्प करनी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर्टी आके आपकी देख सकें। सो जितने ज़्यादा बायर आपकी प्रॉपर्टी पे वॉक इन करेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे आके, फुटफॉल बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा वो वॉक इन्स होंगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफर्स आपके पास आएंगी, और जितनी ज़्यादा ऑफर्स हैं उतना ही आपकी प्रॉपर्टी का जो प्राइस है वो हायर और बेटर आपको मिलेगा, विद बेटर टर्म एंड कंडीशंस के साथ। ये थिंक ये काफी वैलिड पॉइंट है। जो आप प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं उसका जो प्राइस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब भी आप कोई परचेजिंग करने जाएं, अगर आपके पास ऑप्शन ज्यादा होगी, आप सबसे पहले कम प्राइस वाली प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो बेसिकली ये है कि प्राइस अगर आपने थोड़ा हाई रखा है तो डेफिनेटली आपसे पहले वाला जो प्राइस है वो पहले बिकेगा। ये नॉर्मल सी बात है, तो उसका पूरा ध्यान रखें ताकि आपकी जो सेल है वो पहले हो। और अपना लखबीर जी, अगर कमर्शियल साइड में बात की जाए, आपके पास कुछ कमर्शियल में भी अच्छी डील्स हैं, क्योंकि आजकल देखो लोग सभी डील ही पूछते हैं क्या होगा, डील क्या है, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। आप बताएं कि आपके पास कमर्शियल में ऐसी कोई डील्स हैं जो लोगों के लिए बेनिफिट दे सकती हैं? दीपक जी, पहला बेसिकली लाइक इन पास्ट 3 years 4 years ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੋਕੀ ਫਾਰਮ ਬੜੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕੀ। ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਲਾਈਕ ਬਿਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੂ ਡੂ ਸਮ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਅੰਡਰ ਵੈਲਿਊ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਰ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੈਂਡਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਮੇਕਿੰਗ ਐਨੀ ਮੋਰ ਲੈਂਡ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਇਨਟੂ ਲੈਂਡ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟਾਈਮ। ਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੈਂਡ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 94 ਏਕੜ ਦਾ, ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਕਾਰੇਜ ਕਾਈਂਡ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਕੈਨ ਗਰੋ ਯੂਰ ਓਨ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਓਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮ। ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ੋਨ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਫੀ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹਦਾ बेसिकली। ठीक है, या सो आगे मैं बात करना चाहूंगा, जब हमारे हफ्ते जो लिस्टिंग्स लेकर आते हैं आपके लिए और काफी अच्छी प्राइसेस पे, क्योंकि हर बंदा डील की बात करता है, तो काफी अच्छी ऑप्शंस हम लेके आए हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज हम इस हफ्ते लेके आए हैं। पहली प्रॉपर्टी में बताना चाहूंगा, जो लोग सेकंड टाइम बायर हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा 27 माउंटेन सर्कल, ब्रैम्पटन। ये प्रॉपर्टी ब्रैम्पटन में है और क्रेडिट वैली के एरिया में क्वीन और जेम्स पॉटर का इंटरसेक्शन है, और काफी अच्छा और पीसफुल एरिया। जैसे इन्होंने पीसफुल की बात की, तो भी काफी पीसफुल एरिया। इसके ऊपर हम ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे दोनों दिन, और ये 5 बेडरूम का घर है और फिनिश बेसमेंट के साथ आता है विद सेपरेट एंट्रेंस। और इसके जो पीछे अगर बैकयार्ड की बात की जाए, पूरी फुली इंटरलॉक्ड है, काफी वेल मेंटेन्ड घर है। लिविंग और फैमिली सेपरेट है दोनों पोर्शन, और इसके ऊपर आप दोनों दिन व्यूइंग करने के लिए आ सकते हैं और बाद में हमारे ऑफिस कॉल करके व्यूइंग कर सकते हैं। उसके बाद दिनेश जी, आप 22 नाइट लैंड के बारे में बताना चाहेंगे? दीपक, ये जो प्रॉपर्टी है 22 नाइट लैंड, ये ब्रैम्पटन का जो जेम्स पॉटर और क्वीन का नेबरहुड है उसमें ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और ये प्रॉपर्टी की खास बात ये है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ 6 या 7 साल पुरानी है, और अंदर से घर बिल्कुल जस्ट लाइक ए ब्रांड न्यू घर लग रहा है ये। और इस प्रॉपर्टी में भी एक आपको लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट मिलेगी विद सेपरेट साइड एंट्रेंस के साथ, तो जो आपके लिए मॉर्गेज में काफ़ी हेल्प करेगी विद रेंटल पोटेंशियल। और इस प्रॉपर्टी में भी आपको 4 फुल बेडरूम, लिविंग, डाइनिंग एरिया सेपरेट, फैमिली एरिया भी इसमें एक एक्सक्लूसिव बना हुआ है। और आगे जैसे इस प्रॉपर्टी में आप देख रहे हैं कि एक कवर्ड पोर्च भी बनी हुई है, बालकनी भी है काफ़ी ह्यूज, जिसमें आप अपनी समर भी इंजॉय कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम आपको दिखाएंगे ये है 29 लैडब्रूक क्रेसेंट। ये जो 29 लैडब्रूक क्रेसेंट है ये भी जेम्स पॉटर और क्वीन के नेबरहुड में अवेलेबल है प्रॉपर्टी।
और इस प्रॉपर्टी की खासियत ये है कि ये 50 फीट वाइडर कॉर्नर लॉट है और इसमें 3 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है और सेपरेट साइड एंट्रेंस है इसके ऊपर। 4 बेडरूम का ये घर जिसका फैमिली रूम ओपन टू अबव है और किचन इसकी फुली अपग्रेडेड है और इस प्रॉपर्टी में भी 3 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट साइड एंट्रेंस आपको मिलेगी। दोनों दिन इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा ओपन हाउस रहेगा, पर ये प्राइवेट व्यूइंग्स के लिए भी ये प्रॉपर्टी जो है एनी टाइम अवेलेबल है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है 133 एल्बन मार्कल ड्राइव। ये जो एल्बन मार्कल ड्राइव की प्रॉपर्टी है ये मिसिसागा रोड और क्वीन के इंटरसेक्शन में जो ब्रैम्पटन का एक लग्जरी नेबरहुड है उसमें ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। स्टोन और स्टक्को का इसका ये एलिवेशन है। 4200 स्क्वायर फीट इसकी अबव ग्राउंड स्क्वायर फीट है और आगे पीछे पूरी इसकी स्टैंप कंक्रीट हुई है इस प्रॉपर्टी के अंदर। और लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट इसमें 3 बेडरूम की बनी हुई है और इसमें बेसमेंट में 2 फुल वॉशरूम है। लिविंग एरिया इसका भी ओपन टू अबव है, 24 फीट पे इसकी सीलिंग है और 10 फीट सीलिंग इसकी मेन फ्लोर पे है और 9 फीट की जो सीलिंग है इसकी सेकंड फ्लोर पे अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा दोनों दिन ओपन हाउस रहेगा। 50 फीट वाइडर ये लॉट है। सो 133 एल्बन मार्कल ड्राइव, लग्जरी एरिया एक मिसिसागा रोड और क्वीन के नेबरहुड का। अगली जो प्रॉपर्टी है ये है 29 मिड मॉर्निंग रोड। सो ये जो मिड मॉर्निंग रोड है ये मिसिसागा रोड और विलियम पार्कवे के ऊपर एक नई बनी हुई 5-6 साल पुरानी सब डिवीजन है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी में अगर आप एंटर करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये प्रॉपर्टी 6 साल पुरानी है, आपको लगेगा प्रॉपर्टी जैसे 6 महीने पुरानी है। सारा काम इस प्रॉपर्टी के अंदर टेस्टफुल किया हुआ है। 9 फीट के ऊपर इसकी बेसमेंट की हाइट है, 10 फीट मेन फ्लोर पे है और 9 फीट इसका सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर में 4 बेडरूम है और चारों बेडरूम्स जो हैं वॉशरूम्स के साथ कनेक्टेड है। 4 बेडरूम 4 वॉशरूम और बेसमेंट के अंदर भी इसकी लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट 3 बेडरूम की बनी हुई है जिसमें 2 फुल वॉशरूम है और एक पाउडर रूम भी इसमें अवेलेबल है। बिल्ट इन अप्लायंसेस लगे हुए हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी हमारा ओपन हाउस रहेगा दोनों दिन। जी अपना लखबीर जी आपको कमर्शियल के बारे में बताना चाहेंगे 8923। हाँ जी 8923 ਜਿਹੜੀ ਆ 30th ਸਾਈਡ ਇਹ ਐਲਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ 94 ਏਕੜ ਨੇ, 94 ਏਕੜਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸਟਮ ਮੇਡ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲੈਣ ਕੇ 40-50 ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਾਰਮ ਆ, ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਵਨ ਕਾइंड ऑफ टाइप ऑफ प्लेस ਆ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਪੀਸਫੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416 910 8923। या नरेश जी हटनविल के बारे में दसना चाहूंगा। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है ये है 14 हटनविल ड्राइव। ये जो 14 हटनविल ड्राइव है जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं ये ट्रिपल कार गैराज की प्रॉपर्टी है। इस तरह की प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही कम प्रॉपर्टीज हैं ट्रिपल कार गैराज की जो ब्रैम्पटन में अवेलेबल हैं। और इस प्रॉपर्टी की एक और खासियत ये है कि इस प्रॉपर्टी का जो लॉट है वो 1 एकड़ से ज्यादा है। सो मोर देन 1 एकड़ ऑफ लैंड के ऊपर ये प्रॉपर्टी बनी हुई है। 140 फीट इसका फ्रंट है और 340 इसकी बैक है इस प्रॉपर्टी की। ट्रिपल कार गैराज की ये जो प्रॉपर्टी है ये रफली अराउंड 4000 स्क्वायर फीट इसका बिल्ट इन एरिया है। इसमें दोनों ऑप्शंस पॉसिबल हैं। आप इस प्रॉपर्टी में एक्सटेंशन वगैरह भी चाहें तो कर सकते हैं, या अगर इस प्रॉपर्टी को आप चाहें तो इसके ऊपर आप कोई कस्टम बिल्ट घर भी बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप किसी भी टाइम इस प्रॉपर्टी को देखना चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं इसके लिए। इसके बाद हम 100 चेस्टरवुड ट्रेल, ये जो अगली लिस्टिंग है ये 100 चेस्टवुड ट्रेल है, हैमिल्टन के अंदर ये प्रॉपर्टी है। और जैसा ये प्रॉपर्टी आपको देखने को आपको लग रहा है, ये प्रॉपर्टी जो है ये जिस सब डिवीजन में है वहां सारे एक्सटेट लॉट्स हैं और ये प्रॉपर्टी भी 1 एकड़ लैंड के अंदर अवेलेबल है। 5 बेडरूम का फुली अपग्रेडेड ये लग्जरी डिटैच होम है और इसके अंदर आपको फिनिश बेसमेंट मिलेगी। इसके जो फीचर्स हैं प्रॉपर्टी के वो ऐसे नहीं है कि जैसे नॉर्मल सब डिवीजन की प्रॉपर्टीज में होते हैं। ये सारे फीचर कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी की तरह, जैसे कोई कस्टम बिल्ट घर बनाए होते हैं उस तरह की प्रॉपर्टी ये अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर आप कभी भी प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बताना चाहूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर हैं वो घर देख रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन है क्रेडिट वैली के अंदर 117 डेकर हॉलो सर्कल। ये टाउन हाउस है ब्रैम्पटन में 117 डेकर हॉलो सर्कल। 3 बेडरूम का घर है और 2.5 वॉशरूम है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं विलियम पार्कवे एंड जेम्स पॉटर के इंटरसेक्शन पे। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। इसकी भी आप व्यूइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिस्टिंग आपको हम दिखा रहे हैं वो है 3888 ड्यूक ऑफ यॉर्क। ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो हार्ट है मिसिसागा का, जो स्क्वायर 1 का एरिया है, बिल्कुल हार्ट ऑफ द मिसिसागा स्क्वायर 1 के पास ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि 19th फ्लोर के ऊपर ये सिचुएटेड प्रॉपर्टी जो है 3888 ड्यूक ऑफ यॉर्क, ये एक पेंट हाउस है और ये 2 बेडरूम प्लस डेन का पेंट हाउस है और ये फुली लग्जरी फिनिश्ड पेंट हाउस है। और इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी अगर आप कोई भी व्यूइंग करना चाहते हैं तो एनी टाइम आप हमें कॉल कर सकते हैं। और प्राइस इसका बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये 799 में ये पेंट हाउस आपको अवेलेबल हो सकता है। तो इस प्रॉपर्टी की व्यूइंग के लिए भी आप हमें कॉल करें। जो लोग जीटीए से बाहर निकलना चाहते हैं, ट्रैफिक को अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम प्रॉपर्टी लेके आए हैं। जो प्राइस आपको टाउन हाउस के प्राइस में आपको डिटैच घर मिलेगा 40 ब्लैक लॉक स्ट्रीट कैम्ब्रिज। ये घर अगर देखें ज्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 1 साल पुराना है और ये घर सिंगल कार गैराज का डिटैच 4 बेडरूम और 3 वॉशरूम इसमें है। और इस पे भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी जो प्राइस है वो 929 की लिस्टेड प्राइस है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे, वेरी क्लोज फ्रॉम 401, 2 to 3 minutes ड्राइव, 1:30 to 4 आप इसकी व्यूइंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं वो सेमी डिटैच को काफी पसंद करते हैं क्योंकि बजट में आ जाता है और रेंटेबल बेसमेंट मिल जाती है। तो हम एक सेमी डिटैच घर लेके आए 102 किलरिया वे ब्रैम्पटन, ये भी क्रेडिट वैली में है। इस घर की सबसे बढ़िया खास बात यह है क्योंकि सेमी डिटैच और टाउन हाउस से बहुत रेयर होता है कि आपको ऊपर 4 बेडरूम के साथ 3 वॉशरूम मिले। जी हाँ, इसमें 4 बेडरूम और 3 फुल वॉशरूम है सेकंड लेवल पे, और मेन लेवल पे भी आपको लिविंग और फैमिली सेपरेट मिलते हैं। बेसमेंट फिनिश्ड है और उसकी सेपरेट एंट्रेंस भी है। इसके ऊपर भी हम दोनों दिन ओपन हाउस कर रहे हैं और इसकी प्राइस भी अट्रैक्टिव है। 999 का ये घर लिस्टेड है और बोवेट से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की वॉक है। ट्रांसपोर्टेशन विल बी वेरी इजी। गो स्टेशन बिल्कुल इसके सामने 3 या 4 मिनट की वॉक। और अगर रेंटेबल के हिसाब से देखा जाए तो बहुत इजी एक्सेस है ट्रांसपोर्टेशन का, इवन गो ट्रेन का भी। इसके ऊपर हम दोनों दिन ओपन हाउस करेंगे सैटरडे एंड संडे 1:30 to 4। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर को नए सिरे से खुद बनाना चाहते हैं, रेनोवेट करना चाहते हैं, तो हम घर लेके आए हैं मैडो फ्लेचर वेस्ट में 27 कैनन क्रेसेंट। शार्ले और चिंगूजी का काफी फेमस एरिया है क्योंकि काफी हमारी जो एशियन कम्युनिटी है वहां पर रहती है। ये डबल कार गैराज का घर है, इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है और ऊपर काफी लिवेबल अच्छी स्पेस है, लिविंग भी है, फैमिली भी है और 4 बेडरूम और 2 वॉशरूम है। इसकी भी अगर मैं प्राइस की बात करूं क्योंकि दिन ऐसे हैं, देखो प्राइस आपको डिटैच घरों की 999 जी। इसकी ड्राइवे पे आप 6 कारें तक पार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर भी अगर आप विन करना चाहें तो हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जी दिनेश जी, 49 लैथबरी स्ट्रीट। नेक्स्ट जो लिस्टिंग है ये 49 लैथबरी स्ट्रीट है ब्रैम्पटन में। ये ब्रैम्पटन का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जो मिसिसागा रोड और सैंडलवुड का जो एरिया है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इस प्रॉपर्टी भी की खासियत ये है कि ये फुली डिटैच सिंगल कार गैराज है और 3 बेडरूम का ये घर है और इसमें भी 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है सेपरेट साइड एंट्रेंस के साथ। और ये प्रॉपर्टी 3 से 4 साल पुरानी है और अंदर से ये प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया अपग्रेडेड प्रॉपर्टी है विद ऑल द जो अपग्रेड्स हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है। अगली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो 7 टस्टन रोड के ऊपर है। ये जो ब्रैम्पटन का ईस्ट साइड का एरिया है, कैसल मोर का, ब्रैम्पटन का गॉरवे कैसल मोर, उसके नेबरहुड में 7 टस्टन रोड ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और ये जो सेमी डिटैच घर है ये काफी बड़ा सेमी डिटैच घर है, 4 बेडरूम का ये सेमी डिटैच घर है और इसमें भी 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है। 9 फ्लोर पे इसकी सीलिंग है इसके मेन फ्लोर के ऊपर।
8 फीट की सीलिंग आपको मिलेगी इसकी सेकंड फ्लोर के ऊपर। बेसमेंट इसकी काफ़ी स्पेशियस है, इसमें 2 बेडरूम हैं और साथ में काफ़ी बड़ा खुला लिविंग एरिया है। सो सेपरेट फैमिली और लिविंग एरिया आपको इसके मेन फ्लोर के भी मिलेगा और एक्सटेंडेड इसके अंदर पार्किंग है ताकि आपके जो टेनेंट हैं वो ईजी वहां गाड़ी जो है अपनी पार्क कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा जो लोग मिल्टन में मूव करना चाहते हैं, क्योंकि ओकविल के काफी पास पड़ता है, ये बिल्कुल ओकविल और मिल्टन के कहने बॉर्डर के बिल्कुल पास है। 1316 विटनी टेरेस, यहाँ पर काफी जो नए घरों की डेवलपमेंट काफी हो रही है। अगर बात करें ब्रिटानिया रोड की, वो भी काफी वाइड उन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं और काफी इसका जो स्कोप है आने वाले टाइम में, क्योंकि ओकविल और एक तरह से मर्ज हो जाएंगे ऑलमोस्ट कहने 5-7 साल के अंदर, क्योंकि इतनी जो लैंड है वो काफी डेवलप हो रही है वहाँ पे। डिटैच की बात करूं 36 फीट का लॉट है और इसकी अगर अंदर की बात करें तो इसमें लिविंग और फैमिली आपको सेपरेट मिलते हैं, प्लस इसमें डेन भी एक अवेलेबल है मेन लेवल के ऊपर जिसको आप एज ए लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। किचन इसकी हाईली अपग्रेडेड है, क्वार्ट्ज काउंटर टॉप के साथ बिल्ट इन अप्लायंस हैं और ऊपर आपको 4 बेडरूम और 2 वॉशरूम मिलते हैं। प्लस इसकी बेसमेंट जो बनी हुई है, क्योंकि बेसमेंट हर बंदा चाहता है कि रेंटेबल हो, बट इसमें एक ये प्लस पॉइंट है कि बेसमेंट लीगली फिनिश्ड है। अगर आप उसको रेंटेबल कन्वर्ट करना चाहें तो इट विल बी वेरी इजी, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी परमिट्स के साथ हुआ है। तो इसके ऊपर भी अगर आप विन करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 4169108923। जी दिनेश जी, लास्ट ये जो लास्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये है 18 फुलमर रोड। ये प्रॉपर्टी भी मिसिसागा रोड और जो अपना सैंडलवुड का एरिया है, वॉनलेस का एरिया, उस एरिया में ये प्रॉपर्टी नॉर्थ वेस्ट के ब्रैम्पटन में ये अवेलेबल है। सो जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये डबल कार गराज का डिटैच हाउस है और इसमें अराउंड 4000 स्क्वायर फीट ऑफ लिविंग स्पेस है। 4 बेडरूम का ये घर है और इसमें 2 बेडरूम की स्पेशियस लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट बनी हुई है जो सिटी से अप्रूव्ड है, सेकंड ड्वेलिंग, और एक्सटेंडेड पार्किंग है ड्राइवे के ऊपर बनी हुई। इस प्रॉपर्टी के ऊपर भी दोनों दिन हमारा ओपन हाउस रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो हम कैरी करते हैं, तो अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप कोई 500,000 का घर देख रहे हैं या 5 मिलियन का, तो आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं। तो आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी लिस्टिंग्स हमारे पास होंगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी यहाँ वक्त हो रहा है समाप्ति का। हमने काफी अच्छी आई थिंक डिस्कशन आज की है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो हम डिस्कस करें, आप हमें अपना सुझाव दे सकते हैं, उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि हम उस पर बात कर पाएं। और सेकंड के जाने से पहले मैं अपने जो मुस्लिम भाई हैं उनको रमादान की बहुत बहुत मुबारक देता हूं टीम अरोड़ा की तरफ से, और प्लस जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको मैं होली की आज की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज होली का त्यौहार है। जो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे, काफी बड़ा त्यौहार है और उनको बहुत बहुत मुबारक टीम अरोड़ा की तरफ से। दिनेश जी, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए यही है कि जैसा अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि आज की डेट में अगर आप कोई चीज़ बाय करने के लिए देख रहे हैं, गुड टाइम है, मार्केट में इन्वेंट्री अवेलेबल है, आप अपनी टर्म कंडीशन डिक्टेट कर सकते हैं और अच्छे से आप कूल माइंड होके विदाउट एनी रश, एज लॉन्ग एज आपके पास अपनी इक्विटी है, आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं आइदर इन्वेस्टमेंट के लिए या कोई अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप फंड्स कहीं से बोरो करो, बट एज लॉन्ग एज आपके पास फंड्स हैं, आपके पास विजन है, तो आपको कोई ना कोई डिसीजन आज की मार्केट में अगर आप लेते हैं, ये नहीं हम कहते कि 3 महीने में, 6 महीने में, साल में वो चीज़ें एकदम से बहुत फ्रूटफुल हो जाएंगी, बट अगर हाँ आप कोई चीज़ लेके उसको होल्ड करते हैं 2, 3, 4 साल के लिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे अपने इस डिसीजन के ऊपर। जी शुक्रिया दिनेश जी, शुक्रिया अपना लखवीर जी। वक्त हो चुका है यहाँ पे समाप्ति का, तो अगले हफ्ते आपको फिर मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। तो इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीक तक फिर मिलेंगे। थैंक यू। हैप्पी होली एंड हैप्पी